अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह के बहुत एहसान हैं। तो जनाब आज है लास्ट वीकेंड, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और ये लास्ट डे था। तो हमने सोचा कि आज लास्ट टाइम जो है वो इनको घुमा के ले आएँ। हर वीकेंड जो है ना हम बच्चों को ले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आज हम जा रहे हैं डव स्टोन। ये एक खूबसूरत सी प्लेस है और हमारे घर से तकरीबन 25-30 मिनट के फासले पर है, मतलब ड्राइव करके अगर हम आएँ तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। बस ये दिन का खाना वाना खा के बच्चों को हमने तैयार किया है। साथ ही मैंने कुछ सैंडविच और समोसे वगैरह फ्राई कर लिए थे। मैंने सोचा कि चलो अगर वहाँ पर बच्चों को भूख लगी और हमने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, हमने सोचा वहीं पर जाकर एंजॉय करेंगे। सो हमने पैकिंग वगैरह की है और अब हम जा रहे हैं अपने सफ़र की जानिब। अच्छा, बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर ना मुझे तो अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन क्या, हम बहुत ज़्यादा तो घूमते फिरते नहीं थे। जब पाकिस्तान में हम एक सिंपल से इलाके में रहा करते थे, वहाँ पर इतना ये रिवाज नहीं था कि बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो उनको घुमाना फिराना है, इधर उधर लेकर जाना है। बस या तो नानों का घर होता था या मामू जान का घर, तो बस हम वहीं पर जाया करते थे। तो लेकिन वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो यकीन कीजिए कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अब तक मैंने महसूस नहीं की। तो वो इतनी खुशी के पल होते थे ना जब हमें छुट्टियां होती थी या हमारी नानो फ़ोन किया करती थी या हम खुद ही प्रोग्राम बनाते थे जाने के लिए। तो वो एक जब बड़ा सा बैग अम्मी पैक कर रही होती थी जाने के लिए, ओ खुदाया इतना वो एक खुशी का समा होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट के साथ। मतलब रात को नींद ही नहीं थी आती कि कल हमने नानों के घर जाना है। तो बस ये वहाँ पर हम हफ्ता एक रहा करते थे और हम फिर वापस आ जाया करते थे। और वापसी पर भी वो हमारे मूड ऑफ होते थे ना कि हम क्यों घर वापस जा रहे हैं। बहरहाल वो खुशियाँ तो हमें अब नहीं मिल सकती। ज़ाहिर है हम बहुत बड़े हो चुके हैं और हमारे अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने उनकी खुशियों को देखना है। तो जनाब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वैसे तो इधर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, मतलब राइड्स वगैरह नहीं हैं, स्लाइड्स जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं देख कर। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैं, उन्हें पानी में घुसा दो उन्हें सब कुछ भूल जाता है। तो बस ये यहाँ पर बच्चों ने थोड़ी देर खेला है। इसके बाद हमने सोचा कि पहले खाना वाना खा लें फिर आगे को चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर बड़े मज़े मज़े के आगे भी जगह हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ हैं यहाँ पर, तो हमसे नहीं ज़्यादा चला जाता। और 7 बच्चे हो ना, फिर बिल्कुल भी बंदा ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, प्राम भी हो। तो फिर हमने सोचा यहाँ पर खाना वाना खाया। थोड़ी सी आगे जगह है एक खूबसूरत सी, वहाँ पर बड़ा मज़े का ठंडा ठार पानी था और गर्मी काफ़ी पड़ रही थी ना, तो हमें अच्छा लग रहा था वहाँ पर बैठना। मैंने यहाँ पर कबाब सैंडविच बनाए थे, साथ ही कुछ क्रिस्प भाभी ले आई थी और साथ मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे। यहाँ पर हम अपना खाना इंजॉय करेंगे और उसके बाद हम आगे को चलेंगे। अच्छा, आते हैं जी मेन टॉपिक पर। टॉपिक क्या था कि नज़र लग जाती है। अच्छा, नज़र का क्या है कि मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं था। ठीक है, ये चीज़ें बरहक हैं, मतलब होती हैं, मुझे ये पता था कि ये चीज़ हो जाती है, लेकिन इस बात पर नहीं था कि ये कभी मुझे भी लगेगी नज़र या हमें भी कभी लग सकती है। तो ये एक बंदे का माइंड सेट बना हुआ होता है ना, जब हम छोटी एज के होते हैं, थोड़ी हमें ना समझ होते हैं, इतना शौर नहीं होता। जैसे कि मैं पाकिस्तान थी तो मेरा वीज़ा ही नहीं लग रहा था। मैंने काफ़ी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। तो काफ़ी लोग ना मुझे कहते थे शायद नज़र लग गई है, शायद किसी ने कुछ करवा दिया है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, बहुत सारी मैं बातें सुनती थी। एक कान से और दूसरे कान से मैं निकाल दिया करती थी। मुझे इन चीज़ों पे कोई बिलीव नहीं था। या कभी कोई कहे ना कि फ़लाँ दरबार पर चलो, फ़लाँ जगह से तावीज़ मिलेगा, ये वाला काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस चीज़ पर मान है, फ़ख्र है कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। तो साथ ही मुझे अल्लाह ताला की इस आयत पर बहुत यकीन है कि अल्लाह पाक का फरमान है कि जब तक मैं ना चाहूँ सारी दुनिया मिल जाए तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकती, और जब तक मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी सब दुनिया मिल जाए आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो इस आयत पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना बिलीव है कि दुनिया की किसी चीज़ पे और यकीन नहीं है, बल्कि सभी को यकीन होना चाहिए। लेकिन ये जो नज़र की बात है, ये एक हदीस है कि अगर आपकी तकदीर से कोई चीज़ बढ़ जाती तो वो नज़र बढ़ जाती। तो ये बात भी मेरे दिल को बहुत लगी है और मैं आपसे अक्सर शेयर किया करती हूँ कि मैं सर ज़ीशान उस्मानी को बहुत सुनती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री देखें और उनकी पुरानी वीडियोस को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे इंसान है। बस जी उनका कहना है, मैं उन्हीं की बात आपके साथ शेयर करती चलूँ। उनका कहना है कि आप अपने प्लान्स, अपने फ्यूचर प्लान्स और अपनी बातें किसी से मत शेयर किया कीजिए, नज़र लग जाती है। और ये नहीं है कि हासिदीन की, दुश्मनों की, बुरे लोगों की नज़र ही लगेगी, आपको अपनों की नज़र भी
लग जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको अपने बहन भाइयों की, अपने वालिदैन की, मतलब जो आपका अच्छा चाहने वाले हैं उनकी भी नज़र लग जाती है। तो अपने प्लान्स जो हैं वो कभी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। अच्छा, मैंने ये अब अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस भी किया है। यकीन भी तभी चीज़ों पर आता है ना जब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा गुजर चुका होता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि मैंने कोई प्लान किया और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि काफ़ी दफ़ा, लेकिन ये है कि इंसान को उस वक्त नॉलेज नहीं ना होता कि हम किसी के साथ शेयर ना करें। तो हम हर अच्छे बुरे इंसान, हमें नहीं पता होता हमारे आगे पीछे जो लोग हैं उसमें उनमें से कौन हमसे हसद कर रहा है, कौन हमारा अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। किसी हद तक तो हमें अंदाज़ा होता है, लेकिन ज़्यादातर हमें पता नहीं चलता। तो हम हर किसी से अपनी बात शेयर कर देते हैं, या जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं, हमारे ख्वाब होते हैं, या हम ज़िंदगी में ये करना चाहते हैं, तो क्या होता है वो सब अधूरे के अधूरे रह जाते हैं, हमें नज़र लग जाती है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब आप के साथ भी मैं ये शेयर करती चलूँ कि अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोच रखा है, कोई आपका ख्वाब है, कोई ख्वाहिश है, तो किसी से वो बात शेयर मत कीजिए, बस अपने अल्लाह से शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह आपकी वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। तो अब मैंने भी सीख लिया है, मैं भी अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में हो रही होती हैं जो मैं किसी से भी शेयर नहीं करती। जैसे कि अगर यूट्यूब की बात भी की जाए तो हर बात यूट्यूब पर शेयर नहीं की जा सकती। मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी चल रहा होता है जो हम वीडियोज़ में यूट्यूब में शेयर नहीं कर सकते। हर चीज़ शेयर करने वाली नहीं होती। जनाब देखिए, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और हमने खुद भी बहुत इंजॉय किया है। और ये लास्ट डे है, इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे और आज स्कूल जाते हुए बच्चों को 3 से 4 दिन हो गए हैं। और हम इतने घर में बोर होते हैं ना, जब घर में बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि कब स्कूल जाएंगे, लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हमारे बोरियत का कोई हाल नहीं होता। तो बस जी जनाब, इसके बाद हम घर की तरफ चले गए। रास्ते से हमने आइसक्रीम्स खाई, बहुत एंजॉय किया। यही था मेरा आज का व्लॉग वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।